भाई बस यार जगह दी करनी है। सर्वे सर्वा और श्रीराम से पूरा समय देने वाले निष्ठावान कर्मठ हमारे युवा साथी संजय शर्मा जी जो कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत भाई सोनू पंडित जी आगे की रणनीति में बता देते हैं। स्वागत सत्कार का जो औपचारिक प्रोग्राम था वो हमारा से यही समापन करते हैं। अभी दोपहर भक्ति कही जा रही है और हमारे जो मैडम आई हैं इसलिए मैं श्री संजय शर्मा जी से निवेदन करूँगा कि वो आगे की तमाम रणनीति किस तरह से संगठन में जान फूकती हैं इन सब विषयों पर ध्यान विषयों पर। सबसे पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो आप लोगों ने ब्रह्म सेना से जोड़ने का जो निर्णय लिया, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं ब्रह्म सेना का उद्देश्य क्या है, ब्रह्म सेना आप लोगों के द्वार क्यों आई है। आप लोगों ने देखा होगा कि देश के अंदर जिस समय कोरोना महामारी का दौर शुरू हुआ था, देश को लॉकडाउन झेलना पड़ा और बेरोजगारी का दंश भी झेलना पड़ा। मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि किसकी लापरवाही का ये नतीजा था जो इस देश की जनता को इस कोरोना महामारी को देखना पड़ा। इस कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी का दंश झेलना पड़ा। कोरोना जो चीन से आया और इस देश के अंदर उसने अपने पांव को पसारा और जिस तरीके से वो आया, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर सरकार किसकी थी। जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस समय विपक्ष में थे तो वो एक बात कहा करते थे आतंकवाद को लेकर। मैं देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि कोरोना जो चीन से चलकर आया वो पैदल चलकर तो नहीं आया था। आपने कहा था उस समय जब देश के अंदर आतंकवादी आया करते थे कि देश के अंदर सरकार आपकी है, एयरपोर्ट आपके हैं, सीमाएं आपकी हैं, धरती आकाश पाताल आपके हैं, तो आतंकवादी इस देश के अंदर कैसे आ गए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप ही की भाषा में आप ही के सवालों को आपके बीच में दोहराता हूं कि देश में सरकार आपकी थी, इंटेलिजेंस आपकी थी, एयरपोर्ट आपके थे, धरती पाताल आपके, सीमाएं आपकी, सड़क आपकी, सब कुछ आपका, तो कोरोना इस देश के अंदर कैसे आ गया। देश को बड़ी भयावह स्थिति का सामना करना पड़ा प्रधानमंत्री।
इस लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोजगार हो गए, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। आपने एक प्रधानमंत्री केयर फंड जो बनाया, लोगों के ऊपर लोगों ने मांग की कि इस कोरोना काल के अंदर लोगों के उनके बच्चों की स्कूल फीस माफ की जाए, उनके बिजली के बिल माफ किए जाएं, लेकिन इस ओर भी आपकी सरकार ने हम लोग आवाज उठाते रहे। अभी मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ब्रह्म सेना ने जो इंजीनियर के जो छात्र थे उनकी लड़ाई को अंजाम दिया, सड़कों पर लड़ाई को लड़ा, लेकिन इस पहली सरकार ने उन छात्रों की पीड़ा की ओर ध्यान नहीं दिया। इस लॉकडाउन की अवधि में, इस कोरोना काल में उन सभी छात्रों को, जहां कई स्टेटों के अंदर ऑनलाइन परीक्षा कराने का फरमान जारी हुआ था, लेकिन लखनऊ के एकेटी विश्वविद्यालय की तानाशाही और इस उत्तर प्रदेश की तानाशाही के चलते उन सारे छात्रों को ऑफलाइन परीक्षा कराने के लिए एक तरह से उनकी जान से खिलवाड़ किया गया। 8 तारीख मैं बता देना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से आप लोगों की अदालत में कि इस सरकार ने जो जुल्म किया उन छात्रों पर, मैं बता देना चाहता हूँ कि इस सरकार ने जो कोरोना इस देश के अंदर जो आया वो इनकी लापरवाही से आया। देश की गरीब जनता को दाने दाने के लिए मोहताज करने का पाप देश की आज इस जन जागरण के माध्यम से, क्योंकि इन सारी समस्याओं को लेकर आगरा के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हम लोग खड़ा करने जा रहे हैं। हम लोग आप लोगों के द्वार आए हैं, हम सहयोग चाहते हैं कि उसके बाद में याचना बहुत हो गई, अब रण होगा और ये रण बड़ा ही भीषण होगा और ये सड़कों पे लड़ा जाएगा आप लोगों के माध्यम से इस प्यारी सरकार को जगाने की। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप लोग ब्रह्म सेना के हाथों को मजबूत करिए। ये ब्रह्म सेना कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम कोई वोटों की चाहत नहीं करते, हम एक सामाजिक संगठन है। हम आपके पास में वोट मांगने कभी नहीं आएंगे। ये आपको तय करना है कि कौन आपका है, कौन अपना है, कौन पराया है। ये आपको इस बात का, इस बुरे दौर में, कोरोना के बुरे दौर में आपको इस बात का आकलन हो गया कि कौन लोग आपके साथ थे, कौन लोग आपके बच्चों के साथ थे, उन छात्रों के साथ थे। मैं बता देना चाहता हूं इसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं जो आगरा से रिलेटेड समस्याएं हैं जो हमने उठाई हैं। उसको लेकर हम आगरा के अंदर एक बहुत बड़ा सत्याग्रह करने जा रहे हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग, क्योंकि हम लोग आपकी आवाज उठा रहे हैं, हम लोग आपकी आवाज बन रहे हैं, आप लोग हमारी ताकत हो, आप हम लोगों की ताकत बनो, जिससे हम इस सरकार को और 2022 के अंदर गिन के बदले गूंगी, बहरी और तानाशाह सरकार से लेना है। इस सरकार का तंबू उखाड़ कर। जय हिंद, जय भारत। दुकान में संकरी दुकान पे फटाफट दूल्हे की जो